देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है अंबाला जिले की नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं सूबे के राज्य मंत्री और नारायणगढ़ के विधायक नायब सिंह सैनी। अंबाला जिले की नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बता देते हैं। सिरमौर के राजा लक्ष्मी नारायण ने नारायणगढ़ को बसाया था। करीब 2 लाख मतदाता यहाँ हैं। इसके अलावा महाभारत कालीन महत्व भी है इस जगह का। यक्ष सरोवर यहाँ है जो यमकेश्वर के नाम से आज मशहूर है। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको, पौराणिक नदी मार्कंडे यहाँ से बहती है, जिसमें स्थिति आप देख सकते हैं। गंदगी का आलम ऐसा है कि फैक्ट्रियों का पानी यहाँ मिलता है। और ऐसे में स्थिति से साफ अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि और समस्याओं का क्या हाल हो सकता है। चाहे बात रोजगार की करें, चाहे बात सड़कों की करें, चाहे साफ सफाई की करें और चाहे बिजली की। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं सूबे के राज्य मंत्री और नारायणगढ़ के विधायक नायब सिंह सैनी। इनके बाबत आपको बता देते हैं, लगभग 20 बरस पहले एक कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने बीजेपी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद जिस तरह से इनका सेवा भाव रहा, जिस तरह से जिम्मेदारियां मिलती रही, 2009 में एक ऐसा वक्त आया कि बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार नारायणगढ़ से बनाया। नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत ने इस बार साथ नहीं दिया और चुनाव हार गए। 2014 में बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया और इस बार ये भरोसे पर खरे उतरे और करीब 25,000 वोटों से नारायणगढ़ की सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। बीजेपी ने भी इसका इनाम दिया और खनन विभाग के राज्य मंत्री फिलहाल सूबे में हैं। जी हां, खनन एवं अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी का जनता दरबार लगा हुआ है। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल ये है कि प्रदेश में अगर विपक्ष की बात करें तो वो कहता है कि चारों तरफ हाहाकार, जनता बेबस और लाचार, 1 साल मनोहर सरकार। क्या कहेंगे आप? ये विपक्ष कहता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और आज समान रूप से हरियाणा के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर पहली बार समान रूप से विकास हो रहा है। नहीं तो इस प्रकार की स्थिति थी 1966 के बाद, जब से हरियाणा अलग हुआ है तब से 1-2 शुरू के जो मुख्यमंत्री थे उनको छोड़ करके उसके बाद इस प्रकार की प्रथा हरियाणा के अंदर हुई है कि जिस भी क्षेत्र से मुख्यमंत्री आता था उसी क्षेत्र का विकास होना शुरू हो जाता था और पूरे के पूरे हरियाणा की अनदेखी होती थी। और उसके बाद पहली बार आज ऐसा हुआ है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता ने विश्वास व्यक्त किया है आदरणीय मनोहर लाल जी पर, और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास लेकर के हम हरियाणा का विकास करेंगे, और उस स्थिति के अंदर आज हरियाणा आगे बढ़ रहा है। लेकिन विकास की आप बात कर रहे हैं, दावा आप कर रहे हैं, जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। 1-1.25 साल में ट्रांसफर होते दिख रहे हैं बस, और कुछ जनता को दिख नहीं रहा है। 1 साल के अंदर हरियाणा के अंदर विकास की एक बड़ी मजबूत नींव रखी गई है जी। और अगर हम कोई मकान बनाते हैं, मकान हम कोई लेंटर फर्स्ट फेस में नहीं डालते उसका, और अगर मकान बनाना हम शुरू करते हैं तो उसकी पहले हम नींव भरते हैं, और जब हम उसकी नींव भरेंगे और नींव भर के उसके ऊपर मकान उठाएंगे तो जब उसकी मजबूत नींव होगी। हुड्डा साहब तो कहते थे उन्होंने तो इसे नंबर 1 पहले ही बना रखा है। आप तो खाली जो उन्होंने काम किए थे उनका पत्थर लगा रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। अगर हरियाणा का नंबर 1 का विकास भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया होता तो हरियाणा की जनता आज उसकी ये हालात नहीं करती कि आज मुझे धर धर भटकना घूमना पड़ रहा है। आज उसके पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी है। आज वो ज़मीन की तलाश में
अनर्गल प्रचार कर रहा है और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। परंतु हरियाणा की जनता आज उसकी बात में आने वाली नहीं है कि उसने जो 10 साल तक हरियाणा की जनता का शोषण किया है। और हरियाणा के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर विकास की एक मजबूत नींव रखी गई है और आने वाले 1, 2, 2.5 साल के अंदर उसके परिणाम हरियाणा की जनता को दिखने शुरू होंगे। तो काम जो होंगे लोगों के उसे 4 साल लगेंगे होने में। बिल्कुल, हम विकास के चुनाव दम में के जाएंगे तो आप कह देंगे कि हम ये विकास के दम के ऊपर अगली सरकार जी हरियाणा का समान विकास हम करने जा रहे हैं और विकास के दम के ऊपर हम लोगों के बीच में जाएंगे कि हमने हरियाणा का ये विकास किया है। और पूरे हरियाणा का युवा सड़कों के ऊपर दर दर की ठोकरें खाता हुआ घूमता था, उसको रोजगार भी नहीं मिलता था। परंतु आज इस प्रकार की नीति, इस प्रकार की योजना आई है, आज कोई गरीब का बच्चा भी नहीं तो पिछले वर्षों में इस प्रकार की स्थिति हमें हरियाणा के अंदर देखने को मिली। अगर कोई बच्चा, माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा देता था और पढ़ा करके जब वो नौकरी के लिए जाता था, इस प्रकार के दलाल हमें वहाँ देखने को मिलते थे और आते थे उनके पास, भी हम आपके बच्चे को नौकरी लगवा देंगे, इसका रेट इतना निकला। ये आम चर्चा लोगों के अंदर थी। परंतु आज इस प्रकार की आप कोई लोगों ने बात अभी तक नहीं। नौकरी दी नहीं है। भ्रष्टाचार हमने 30,000 नौकरी निकाली है। हाँ। उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर इंटरव्यू आ रहे हैं और उसके अंदर से जो भी बच्चा, चाहे वो गरीब का बच्चा, चाहे वो अमीर का व्यक्ति है, नहीं अभी लगे नहीं है ना, जब लग जाएंगे तब सामने आएगा ना भ्रष्टाचार। उसके इंटरव्यू चल रहे हैं जी, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं और आज कोई व्यक्ति, कोई दलाल दिखाई नहीं देता। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमने हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर एक बहुत बड़ा अंकुश लगा है। आदरणीय मनोहर लाल जी के काम ही नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार तो तभी होगा, फाइल तो मूव करती ही नहीं, अफसर नहीं मूव करते हैं, नहीं हिलाते हैं, लोग चक्कर काटते रहते हैं। इस भ्रष्टाचार खत्म करने के चक्कर में लोग परेशान हो गए। आप, मैं इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ जी, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के हरियाणा की जनता को गुमराह कर रहा है कि ऑफिसर नहीं मानते, ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार का आरोप विपक्ष लगा रहा है। परंतु मैं आप लोगों के माध्यम से आज ये बात कहना चाहता हूँ कि किसानों के ऊपर एक विपत्ति आई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा कि जो किसानों के ऊपर विपत्ति आई, बेमौसमी बरसात के कारण उनकी फसल का खराबा हुआ है, तुरंत उसके गिरदावरी के आदेश दिए। अभी किसान की फसल मंडी में भी नहीं गई थी, मुआवजे का चेक उसके पास आ गया था। नारायणगढ़ के आप विधायक हैं, नारायणगढ़ के आप विधायक हैं, वहाँ हमने लोगों से बात की, वो आपको सुनवाते हैं। है जी, यहाँ पे गंदगी तो बहुत है, गंदगी सबसे ज़्यादा है। तो उसके मामले में कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। और गरीबों के ऊपर महंगाई इतनी है कि सब्जी से लेके कोई भी है, घरेलू जो भी चीज़ें हैं वो इतनी महंगी कर दी हैं। और बिजली के बारे पूछो मत, इतना एकदम से डबल कर दिया है इस सरकार ने। गांव में सफाई वगैरह भी कम ही है, ऐसे जाम भी बहुत लगता है चौक पे। प्रतिदिन महंगाई बढ़ गई है और सफाई को लेकर के जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे होते हैं। प्लस यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या कोई भी है, गर्ल्स का जाना सेफ नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट्स छेड़खानी करते ही करते हैं। मेरी समस्या ये है कि जो हमारे शहर में बेरोजगार है, हमारी सरकार कुछ नहीं करी हमारे शहर के लिए। यहाँ पर ये एक नाला बना हुआ है जी, पुली, मतलब कमेटी को 50 बार रिटर्न में भी दिया है कि यहाँ पर सरिये का जाल वगैरह लगा के इसका जो बोतलें वगैरह हैं वो रुक जाएं और जिससे पानी आगे चल। ना तो जाल लगा रही है कमेटी और ना इसकी सफाई करती है। ये गंदा पानी आता है जी नदियों में, और नाला इसमें गिरता है एक और गंदा, पेपर मिल का, ये पानी आता है जी। ये समस्या है, गंदगी यहाँ पे बहुत है। उनका कहना है कि दरअसल स्थिति ये है कि नारायणगढ़ में एक साल में कोई पत्थर नहीं लगा है। दूसरा, लोगों से बात करी, बच्चियाँ हैं वो कहती हैं कि वो छेड़छाड़ मनचलों से परेशान हैं, कॉलेज नहीं है, महिला कॉलेज नहीं है। तीसरी बात करें गाँवों की तो बिजली नहीं है वहाँ, ये स्थिति है। मैंने अधिकारियों से कहा कि मेरे नारायणगढ़ के अंदर अभी पानी की मखा दिक्कत आने वाली है सामने, आप मुझे लिस्ट बना करके दे दीजिए भी कितने ट्यूबवेल फेल हैं। अगर 10 साल तक उसने काम किया, जब मेरे पास लिस्ट आई सामने तो नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर 45 ट्यूबवेल फेल थे, वो लिस्ट मेरे सामने आई। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ
जब वो लिस्ट मेरे पास आई और मैं लिस्ट लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और मुख्यमंत्री जी ने एक कलम में कहा कि ये 45 के 45 ट्यूबवेल लग जाए, 1 साल के अंदर 45 ट्यूबवेल लगे। आपके गाँवों में बिजली नहीं, आपके गाँवों में बिजली नहीं है मंत्री जी? गांव के अंदर ऐसा नहीं, 8 घंटे इन्होंने तो लगातार लोगों को गुमराह किया, लगातार 10 साल तक। आप लोगों के बीच में भी बात रख करके हरियाणा की जनता को गुमराह करते रहे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके ऊपर बिजली उत्सव रैली की, जांडली के अंदर की, यमुनानगर में की। आपके राज्य में भी नहीं मिल रही? नहीं, हमने कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। चलिए, और ये जो आपकी लड़कियों के आपके क्षेत्र में जो समस्या है कि मनचले सोई भी परेशान हैं, कॉलेज नहीं है, महिला कॉलेज नहीं है, हमने ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने इस बात को रखा भी हमारे क्षेत्र के अंदर गर्ल कॉलेज होना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि वो कॉलेज भी पास हो गया, वो शीघ्र ही वहाँ पर चालू हो जाएगा, वो लग जाएगा कॉलेज। और ये जो छात्राओं की सुरक्षा की बात है, छात्राओं की सुरक्षा के लिए हमने अधिकारियों को आदेश दिए हैं भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो उसके ऊपर सख्ताई से निपटा जाए और उसके अंदर कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही। अगर कहीं पर भी कोई कोताही होगी तो उसका भी हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर है। चलिए, बड़ी बात कही है सूबे के राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है, दावा है कि विकास कार्यों में उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। चाहे नारायणगढ़ की बात करो या उनके विभागों की पूरे प्रदेश के लिए बात की जाए, महिला कॉलेज की बात है उस पर भी कार्य जारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो छात्राओं के प्रति जो मनचलों का रवैया रहेगा उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद नारायणगढ़ की जनता खुद अपने मंत्री, अपने विधायक से रूबरू होगी और अपनी समस्याएं रखेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा सिम मेरी डुप्लीकेट आईडी पे निकाल लिया था तो डिस्ट्रीब्यूटर ने। सर मैं पहले भी आया यहाँ पे और हर तीसरे दिन मैं थाने में जा रहा हूँ। ये पुलिस विभाग से होंगे आए हुए, कौन आया जी, क्यों FIR दर्ज नहीं हुई, उसके बारे में भी इंक्वायरी करके मुझे ये बताना है बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ETV पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं सूबे के राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी। उनकी जनता उनसे रूबरू है, यहाँ की समस्याएं जान लेते हैं। जी रखिए आप अपनी बात। मंत्री जी, एक ट्यूबवेल था मेरे गांव का और 36 पोल पड़ते थे ट्रांसफार्मर से दूर। मैं SDO के पास गया, JE के पास गया, एक्सटेन के पास गया और उनसे बाय रिक्वेस्ट बहुत रिक्वेस्ट की मैंने भी। और मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और वर्कर भी हूँ BJP का, लेकिन मेरी उन्होंने कोई बात नहीं मानी जी। मंत्री जी, BJP के वर्करों की और सुनवाई नहीं हो रही है, जनता की तो तब होगी। और जवाब ले लेते हैं। बिजली विभाग से आए हैं ना, कहाँ है बिजली विभाग के बैठे हैं यहाँ पर और नहीं। लेकिन वो सारी चीज़ें की सूख की और कम से कम 2 लाख का नुकसान होया जी, लेकिन आज तक 6 महीने में उसका कोई ध्यान नहीं दिया गया। कागज दे दो। हाँ, फिर सर्कल 2 का ही है ना सारा का सारा मामला। जल्दी तो कितने दिन में जल्दी हो जाएगा ये? कब तक हो जाएगा ये? दोबारा अगले दरबार में ना ये आए। मंत्री जी क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर? आपने अधिकारियों से भी बात की? नहीं, इनको मैंने यही कहा है भी दोबारा एक व्यक्ति दरबार में अगर आ गया है, दोबारा वो समस्या लेकर के ना आए। अगर वो दोबारा समस्या लेकर के आ रहा है, या तो कमी मेरे में है कहीं ना कहीं, या कमी अधिकारी में है कहीं, या फिर जो व्यक्ति काम लेकर के आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसके कार्य में कोई कमी है। परंतु अगर कहीं कमी है तो वो मुझे जानकारी आ जानी चाहिए। मैंने ये स्पष्ट तौर के ऊपर अधिकारियों को कहा है, कहीं पर भी कमी है। तो ये इनकी समस्या का हल कब तक हो जाएगा? ये 15 दिन के लिए इन्होंने कहा है, 15 दिन के अंदर हो जाएगा। ये बड़ी बात कही है मंत्री जी ने। जो गांव की समस्या थी, पिछले कई सालों से बनी हुई थी, मंत्री जी ने ये दावा किया है, इस ETV के मंच पर ये भरोसा दिलाया है कि 15 दिन के भीतर जो गांव की समस्या है पोल वाली, वो खत्म हो जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। खुले दरबार में एप्लीकेशन दी थी जी SDO ने जी, उसमें सारे मतलब मिनती के कागज भी ला दिए थे। और मेरे खेत में फ्रॉड कनेक्शन ले रखा जी एक बंदे ने, अब तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई जी। जी मंत्री, ये बताना ये क्या है विषय इसका? फ्रॉड कनेक्शन ले रखा 4 महीने पहला मैंने एप्लीकेशन दी थी। आई थी एप्लीकेशन इसकी पिछले दरबार में, कोई बिजली वाला नहीं वहाँ पहुँचा जी।
और कानून को पटवारी लिख कर दे दिया जी। जांच तो कर ली जाएगी, ये पिछले दरबार में भी आया था। कानून को पटवारी लिख कर दिया, जब ये देवराज की जगह है, जमीन है, ये फ्रॉड कनेक्शन है और अब तक उसकी सुनाई नहीं हुई 4 महीने से जी। कोई बिजली वाला नहीं गया, कोई कुछ नहीं गया जी, और पैसे लेकर ने कनेक्शन दिया तो जी। आपने रखनी चाहिए यार, मैंने कहा भी था आपको भी सारी जानकारी रखनी चाहिए इन बातों कामों की। मंत्री जी भरोसा दे रहे हैं ये एक जो हफ्ते में समस्या हो है, जाएगा ये। मंत्री जी ने भरोसा दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर जो शख्स जिनको इलीगल कनेक्शन से लेकर दिक्कत है वो हल हो जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मैं गांव का एक कार्यकर्ता हूं और मैंने पहले खुले दरबार में अपने गांव के कुछ विकास कार्यों के लिए यहां पर आके बिजली मंत्रालय में फ़ोन करवाए कुछ, जैसे बिजली में जो बार बार कट मारता था हमारा ट्रांसफार्म, ये गाँव की जो तारें थी वो टूटी हुई थी खस्ता हालत की, तो उन्होंने मेरे वो इस काम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैंने उनको पर्सनली बोला भी अगर कोई पैसे वाली बात है तो मेरे को बोलो। इस एवज में उन्होंने जब बार बार मंत्री से मैंने फ़ोन करवाया और मंत्री जी ने भी अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की, लेकिन उन लोगों ने वो काम अभी भी वो काम पेंडिंग पड़े हैं। और उसके विरुद्ध मेरा जो काम है आपका पिलखनी और मेरा जो सरकारी बोर था वो बड़ा बोर मेरा जीरी के सीजन में बीच में से टूट गया जी। ये पेनल्टी किस बेस पे लगी है आपकी? ये सर जैसा मेरा बोर टूट गया था, बीच में जीरी का रह गया था लास्ट पानी जी, तो मेरे पास एक पुराना बोर बंद पड़ा था, बड़ा बोर टूट गया था। पुराना बोर में मैंने छोटी मोटर डाली, जबकि मैं बिल आज भी 5 हॉर्स पावर का ज्यादा दे रहा हूँ। नहीं, विभाग के ध्यान में लगाया आपने? हाँ, विभाग को सूचित किया हुआ है बिल्कुल, और कोर्ट में नहीं, आपने पहले भी मैंने ये मेरा ये बोर खराब हो गया इमरजेंसी के लिए, मैंने विभाग का जो जेई था मैंने उसको पर्सनली फोन करके बोल दिया था, उसको मैंने फोन करके बोल दिया था मेरा बोर टूट गया है। वो बोला आज तक वो मेरे गाँव के मैं विकास कार्य के लिए गाँव के लड़ता हूँ जी, और मेरी शिकायतें गाँव में जा रही हैं उल्टा, जबकि मैंने अपने लिए आज तक कुछ नहीं मांगा जी। इसकी इंक्वायरी कर लो, क्या इसकी बात होगी। और जो इसका ये बिल बढ़ करके आया, ये क्यों आया? इंक्वायरी के निर्देश दे दिए हैं और इसमें अगर अधिकारी की कोई लापरवाही बरती जाती है तो एक्शन होगा, ये मंत्री जी का कहना है। अगली समस्या ले लेते हैं। सर मेरी एक सिम की समस्या है, पिछले साल से मार्च से सिम की समस्या है सर। मेरा सिम मेरी डुप्लीकेट आईडी पे निकाल लिया था तो डिस्ट्रीब्यूटर ने। सर मैं पहले भी आया यहाँ पे और हर तीसरे दिन मैं थाने में जा रहा हूँ। मैंने अपना डीएसपी साहब पुलिस विभाग से होंगे आए हुए बराड़ा से, जो कि थाने में 24/9 से आई हुई है, आज तक भी उसका कोई रीजन नहीं हुआ और मैं हर तीसरे दिन दरखास्त दे रहा हूँ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही उसके ऊपर? नहीं, इन्होंने पिछले दरबार में भी ये एप्लीकेशन दी थी और ये लोगों के साइन है, इसकी आईडी के ऊपर किसी ने डुप्लीकेट सिम निकलवाई है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। इसने एप्लीकेशन भी दी, इसकी पूरी जांच करका कौन इसके अंदर दोषी है, भी अधिकारी दोषी है जिसको इसने एप्लीकेशन दी, क्यों FIR दर्ज नहीं हुई, उसके बारे में भी इंक्वायरी करके मुझे ये बताना है बात। मंत्री जी ने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, जो लोगों से जुड़ी हुई समस्या हैं उनका तत्काल हल होना चाहिए। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। हल्का विधायक नारायणगढ़ जी, मेरी एक ट्रांसफार्मर की समस्या है जी। मैंने 2 बार नायब श्रेणी से ये एप्लीकेशन मार करके बिजली बोर्ड विभाग को दे चुका हूँ जी, 1/5/15 को जी, और एक दी थी 1/5/24/5/15 को जी, जिसमें जी अब तक मेरी 15 कनेक्शन है एक ट्यूबवेल के ऊपर, एक ट्रांसफार्मर 15 ट्यूबवेल हैं जी, जिस पे मेरे पे बिजली बहुत ज़्यादा कम आती है, जिसके कारण मेरा ट्यूबवेल नहीं चलता और फसल बिल्कुल सूख जाती है जी। कितनी लंबी लाइन है आपकी है? मेरी कम से कम भी 1 किलोमीटर की लंबी लाइनें हैं जी, इसमें ट्रांसफार्मर में 15 ट्यूबवेल हैं जी। 2-3 रोज पहले SDO से एक्शन से बात हुई थी ना मेरी, अभी कुछ दिन पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। मैं एक्शन तक भी ऐसी तक भी जा चुका हूँ जी, एक बार ये कह रहे हैं और ये साहब खड़े हैं, इनको भी ये एप्लीकेशन, ये जो पहली एप्लीकेशन आपने इनको दी थी जी SDO साहब को जी। जो वो 4 कनेक्शन अगर नहीं क्लियर होते, उनके परमानेंट डिसकनेक्शन ऑर्डर डिपार्टमेंट की तरफ से इशू कर दिए गए हैं और काटने के आदेश दे दिए गए हैं। कनेक्शन 1-2 दिन में कट जाएंगे और ट्रांसफार्मर एस्टीमेट जैसी सेंक्शन हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको लगा दिया जाए। कितने दिन में लग जाएगा एक बार बता दो? 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये ट्रांसफार्मर लग जाएगा जी। जी हाँ, संबंधित अधिकारियों ने ये भरोसा दिया है इस मंच पर सैनी साहब के निर्देश में कि 1 हफ्ते के भीतर जो इनकी समस्या थी वो भी हल हो जाएगी। और समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मैं गांव पिलखनी से हूं। मैंने मंत्री जी आपके पहले खुले दरबार में तारों की समस्या थी, उसमें काफ़ी 1-2 दुर्घटना भी हुई है, किसी के जानवर भी मर गए हैं तारे टूटने की वजह से, तो आपको वो दी थी। आपने अधिकारियों का आदेश भी दिए थे कि ये 10 या 15 दिन के अंदर अंदर ये तारे बदल जानी चाहिए।
वो कम से कम 20-25 साल पुरानी तारें हैं जी, डेली रात को टूट रही हैं वो लाइट के कारण। तो 3-4 महीनों से मैं जेई के पास भी, एक्शन के पास भी चक्कर मारता रहा जी। वो चक्कर मारने के बाद लास्ट में जेई साहब ने अब 10 दिन पहले, वो 6 महीने बाद 10 दिन पहले वो तारें पंचवाई। वो तारें अभी भी जेई एक्शन साहब के पास गया मैं, तब वो कहते आपको अपनी लेबर लगवा के ये तारें डलवानी पड़ेगी, हमारे पास तो कोई वर्कर नहीं है। जबकि गांव में 4 लाइनमैन है और एक जेई है, वो उनसे तारें नहीं डलवा रहे। वो तार वहीं जवाब ले लेते हैं, ये अधिकारी बताएंगे जी बात इसके बारे में। इन तारों के चेंज करने के लिए हमने वर्क ऑर्डर इशू कर दिया है और ठेकेदार की लेबर जल्द ही पहुंच जाएगी और ये काम 15 या 20 दिन के अंदर अंदर शीघ्र ही हो जाएगा। काम है ये भी, उसके लिए हमने टेंडर किया है सर। हर एक, क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर हमें हर एक काम का वर्क ऑर्डर करना पड़ता है सर। नहीं, इसके लिए अगर छोटा काम है कोई, ये गांव में हमने तारें बदलनी है, उसके लिए अगर हमें टेंडर करना पड़ गया तो फिर बहुत लंबी प्रक्रिया चली जाएगी। इसमें टेंडर की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता वो हमारी हुई पावर होती है वर्क ऑर्डर करने की, छोटा सा ही वर्क ऑर्डर। फिर वो तो आपने वैसे ही करवाना, उसको बोल करके इतने कर्मचारी भी होंगे, आपके तारें बदलनी है, 4 कर्मचारी जाएंगे तब जा करके तारें बदली जाएंगी। थोड़ा सा सर गर्मी की समस्या की वजह से बिजली चलाने के बीच अभी तो गर्मी को भी गए हुए 3 महीने हो गए जी। हो जाएगा जनाब, 10 दिन के अंदर अंदर 3 महीने हो गए गर्मी को गए, और मैंने आपको मेरे ख्याल से 10 बार तो फोन कर दिया, अभी वो तारें डाल दो, आप गाँव के अंदर दिक्कत आ रही है। जी हां, जनता दरबार में लगातार जो तत्काल समाधान हो सकता है, नायब सिंह सैनी सूबे के राज्य मंत्री वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को बाकायदा निर्देश दिए जा रहे हैं और एक समय सीमा तय की जा रही है। समस्याओं का समाधान होगा। मंच पर लगातार ये समस्याओं का समाधान से संवाद जारी है। अभी जी रखिए अपनी बात। प्रधान नायब सैनी जी, हमारे गांव में कांग्रेस के राज में 7-8 राशन कार्ड बीपीएल कट गए थे। जो लोग आगे निकले थे उन्होंने तो अपने ठीक करवा लिए थे, तो कुछ यानी कि उनमें से रह गए थे, जिसमें से अपने दर्शन लाल जी हैं, गरीब आदमी हैं, इनके घर में कोई ना सरकारी नौकर। समस्या क्या आ रही है? मतलब बीपीएल राशन कार्ड के बारे में समस्या। इनकी बीपीएल नहीं बन रहा है, ये कह रहे हैं बीपीएल नहीं बन रहा है। फूड एंड सप्लाई, ये इसको ना हेल्प हो जाए, ये कार्ड लगा हुआ है इसके अंदर, ये भी बीपीएल का ही है। और हाँ एडीसी उनको बोलना ना, कहते वहाँ से उसमें से आया है, डीओ लगा करके कहते खुले दरबार में वहाँ से आया। इसका सरकार ने ऐसा है अभी, क्योंकि पंचायत के चुनाव रुके हुए हैं और इसका सर्वे होता है नीचे से जो भी इसका उन्होंने पैरामीटर तय किए हैं, उस पैरामीटर के अंदर जो भी व्यक्ति आता है उस व्यक्ति को बीपीएल का लाभ मिलना चाहिए। सर्वे हो चुके हैं, सर्वे क्योंकि अभी सर्वे जो अपनी सरकार आई थी उसके अंदर कोई अभी सर्वे नहीं हुआ है। अभी सर्वे इसके बाद पंचायत इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन के बाद तो ही वो सारा का सारा सिस्टम एक बन करके, और उसके अंदर हमारी ये सोच है कि कई बार इस प्रकार की बातें आती हैं, हम लोग भी हमें बताते हैं गांव के अंदर, भाई इसके पास तो 10 किले हैं, इसका बीपीएल कार्ड बन रहा, और जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसको बीपीएल नहीं है और इसको ज़रूरत है। तो ये एक प्रकार की योजना है कि गांव के अंदर जिस प्रकार से ग्राम सभाएं होंगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और उसके अंदर से जो विकास के काम है वो सारे के सारे निकल करके आएंगे ग्राम सभा के अंदर, क्योंकि गांव के लोगों को मालूम है, भी इस व्यक्ति का तो बीपीएल बनना चाहिए। जब ग्राम सभा होगी और उसके अंदर बैठ करके चर्चा करेंगे, भी इस व्यक्ति का बीपीएल बनना चाहिए, बन जाएगा। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई ऐसे शख्स का बीपीएल नहीं बनना चाहिए जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता हो। अगली समस्या लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मंत्री जी, हम आपके पास पिछले दरबार में आए थे 6 तारीख को, लेकिन आपने बोला था कि अपने वीडियो साहब के पास हमारी गली की समस्या है। कौन सी जगह से आए हैं आप? गांव पे लिखनी का है, गली का था जी। नहीं, वीडियो साहब एक बारी, हाँ नहीं एक बारी बता दो इनका जो भी वो वहाँ पर गए, ये 2 बार खुल चुकी है, लेकिन ये फिर भी ये वीडियो साहब पड़ता है, परंतु वीडियो साहब ये सर्कल 2 है, एक गांव है जी वो, क्योंकि बुलाते यहाँ पे हम समस्या के लिए उसको, परंतु उसका सारा कार्यभार साहा ब्लॉक में होता है। इसके लिए सर जेई को हमने भेजा हुआ है, उसका एस्टीमेट बना दिया है और वो डिस्ट्रिक्ट प्लान में आपको प्रस्तुत कर दिया है। जैसे पैसे आएंगे हम उसका वो गली का। हाँ जी सर, गली नई की बात की है ना आपने, वो बन गया एस्टीमेट, कह रहे हैं उसका जो भी उसके अंदर दिक्कत है 9% निकाल करवा दें। ठीक, बड़ी बात कही है, जो गली की समस्या थी उसको हल करने के लिए मंत्री जी ने बाकायदा निर्देश दिए थे, पहले ही एस्टीमेट बन चुका है और जल्द ही
गली की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। नायब सिंह सैनी ने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया। मंत्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले बार फिर आपसे मुलाकात होगी आपके नुमाइंदे के साथ आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार।